नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी और लाइफ कोच हूँ। मैं सबके जीवन में जो भी परेशानियाँ होती हैं, उनको मैं अलग-अलग तरीक़ों से उनकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि हमारे लाइफ में या हर किसी के लाइफ में जो है 4 एरियाज़ होते हैं, जैसे कि एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है रिलेशनशिप, तीसरा होता है करियर या फिर बिज़नेस और चौथा होता है हमारा मनी या फिर फाइनेंसेस। तो इन्हीं चारों के अराउंड जो है हमारी जीवन घूमता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे काफ़ी लोग आते हैं जो जिनकी अलग-अलग सोचने के तरीके होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग जो है एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं, कुछ टेक्निक्स पे भरोसा करते हैं, कुछ मेहनत करने पे भरोसा करते हैं। तो हर कोई जो है एक अलग-अलग माइंडसेट से हर किसी का अलग-अलग माइंडसेट होता है और यही माइंडसेट होता है जिसकी वजह से हम अलग-अलग टेक्निक्स के थ्रू जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में जो भी हमारे गोल्स हैं उसको हम अचीव करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजी से या ज्योतिष विज्ञान से के बारे में है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ या अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास या ज्योतिष के पास जाते हैं अपने परेशानी लेकर के, और उससे जो है जो ज्योतिष होते हैं या फिर जो पंडित होते हैं वो जो है उनको कोई उपाय देते हैं। पर क्या हर ज्योतिष जो उपाय हर किसी को देता है, क्या वो सबके लिए काम करते हैं? तो मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो मेरा मानना है वो ये है, और मेरा मानना इसलिए भी है क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, काफ़ी लोगों से मैं डेली मिलती रहती हूँ, उनसे जब बातचीत होती है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं बहुत सारे समय से इस परेशानी से परेशान हूँ या पीड़ित हूँ या फिर जूझ रहा हूँ, और मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा चुका हूँ। सब ने जो भी रेमेडी बोली मैंने वो किया है, इस पे मैंने काफ़ी भी पैसे भी खर्च किए हैं, लेकिन कहीं से कोई जो है उपाय नहीं हुआ। अभी भी जीवन वैसा का वैसा ही है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो है हल नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है यही बताना चाहती हूँ कि जो है हमारे जीवन में देखिए, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। साइंस गलत हो सकती है, साइंस का यूज़ करने का यूज़ करने का तरीका गलत हो सकता है, साइंस नहीं। तो यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको कोई ना कोई रेमेडी देता है, लेकिन रेमेडी आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर यदि किसी एक ही एस्ट्रोलॉजर ने अगर 10 लोगों को किसी परेशानी के लिए रेमेडी दी है, तो यदि 2 या 3 लोगों का काम बन रहा है और बाकी लोगों का काम नहीं बन रहा है, या फिर कुछ लोगों का काम बन रहा है कुछ लोगों का नहीं बन रहा है, तो उसके पीछे का आइए सबसे पहले हम लोग कारण को समझते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं तो ये कहूँगी कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बिना पंडित के या बिना एस्ट्रोलॉजर के कोई भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे नहीं होते हैं। चाहे छोटी हो या बड़ी, किसी ना किसी कारण से हम एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष के पास जाते ही जाते हैं। जैसे हमारे शादी के समय हमें कुंडली मिलान करना होता है, या फिर जब आजकल के समय पे जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो पेरेंट्स जो है उनके जन्म देने का समय और उनका तारीख मुहूर्त वगैरह पता करती है। कई यदि आपको घर लेना है तो एक अच्छे ज्योतिष से बात करनी होती है, ज़मीन लेनी है, तो ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से जो है हम ज्योतिष के पास या पंडित के पास जाते रहते हैं। तो अभी यदि हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं, तो ये सवाल फिर से वही है कि हम सबके लाइफ में जो है रेमेडीज़, कितने लोगों की लाइफ में रेमेडीज़ काम करती हैं, कितने लोगों के लाइफ में रेमेडीज़ काम बिल्कुल ही नहीं करती हैं, या करती भी हैं तो वो किसी काम की खास काम नहीं होता है, या फिर उस रेमेडी को या आपकी जो परेशानी है वो रेमेडी करने से दूर हो गई, वो होते होते इतना समय लग जाता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रेमेडी काम क्यों नहीं करती है। तो सबसे पहला कारण है कि सेल्फ डाउट का मतलब है खुद पे भरोसा नहीं करना, या खुद पे जो है कम भरोसा करना। अब जैसे यदि मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ और
मैंने जीवन में देखा है कि मेरे माँ-बाप या फिर मेरे आजू-बाजू जो भी लोग हैं, वो पैसा कमाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं और जितना पैसा वो कमा भी रहे हैं, उनसे सिर्फ़ एक उनका जीवन का गुज़ारा चल रहा है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्टूडेंट जो है पढ़ाई करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन या फिर बहुत पढ़ाई करने के बाद भी जो है वो सिर्फ़ उतने ही मार्क्स ला पाते हैं जितना पास होने के लिए अगली क्लास में ज़रूरी है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, लेकिन उस लेवल का ग्रोथ या सक्सेस नहीं पा पाते हैं जो काफ़ी और दूसरे लोग होते हैं जो कम से कम समय में पा सकते हैं। तो ये इसका कारण सिर्फ़ यही है कि हम खुद पे भरोसा नहीं करते हैं, और क्योंकि जब हम खुद पे भरोसा नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉरी, जो हमें पीछे की तरफ खींचती हैं। और जब तक हम खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, ना तो हमारे लिए कोई रेमेडी काम करेगी, ना हमारे लिए हमारी किसी तरीके की मोटिवेशन काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो डाउट है हमने अंदर अपने अंदर पाल रखा है। तो जब तक हम किसी भी चीज़ पे डाउट करते हैं, चाहे हम खुद पे हो, चाहे किसी रेमेडी पे हो, चाहे किसी भी चीज़ पे, वो उतना असर नहीं दिखाती है। तो मैं फिर से वही कहना चाहूँगी, सेल्फ डाउट एक ऐसा सबसे बड़ा कारण है जिस पे अ, आप जितना भरोसा करेंगे या जितना भरोसा नहीं करेंगे, उसी हिसाब से आपके लाइफ में रिजल्ट्स भी मिलते रहेंगे। जो दूसरा रेमेडी है, जो दूसरी कारण है, वो ये है कि राइट माइंडसेट, एक सही तरीके का माइंडसेट होना या सही तरीके की सोच होना। तो यदि आज के समय पे कहा जाए कि सही तरीके की सोच क्या होती है, तो कई बार जो है हमारा, तो यदि सबसे सही तरीके से समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जैसी सोच वैसा आपका जीवन, या जैसा आपका जीवन है वैसे ही आपने सोच बना रखी है। तो यदि अब इसको और तरीके से कैसे समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं हमेशा आगे बढ़ने की, सक्सेसफुल होने की, पॉजिटिव होने की, दूसरों को हेल्प करने की या इस तरीके की बातें करती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएँगे, चैलेंजेस आएँगे, लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत होगी कि मैं उन चैलेंजेस को, उन परेशानियों को मैं आराम से पार कर पाऊँ। तो इसीलिए जो है किसी भी काम को करने के लिए एक सही मानसिकता होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि सही एक्शन लेना और एक तरीके का लाइफ़स्टाइल। अब राइट एक्शन किसको बोला जाता है? यदि मान लीजिए कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि ये उपाय कर लीजिए, आपके जॉब में कोई परेशानी है और वो परेशानी का निवारण करने के लिए आप ये उपाय कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ़ मेहनत नहीं करना चाहता, जो सिर्फ़ चाहता है कि किसी पंडित या जो ज्योतिष ने वो जो रेमेडी दे दी है, रेमेडी काम करे पर मैं काम ना करूँ। तो आप ये खुद ही बताइए कि ये चीज़ कहाँ से पॉसिबल है? आप ये बताइए कि खाना आपके सामने रखा है व्हिच इज़ अ रेमेडी, और आप हैं कि हाँ, खाना उठा के खाना है। तो यदि आप खाना जब तक उठा के नहीं खाएँगे और जब तक खाने पे आप भरोसा नहीं रखें कि हाँ, जब ये खाना मैं खाऊँगा या जब मैं ये खाना खाऊँगी तो मुझे मेरी सेहत अच्छी बनेगी। जब उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखेंगे तो चीज़ें कैसे होंगी? और जब तक आप इसीलिए जब तक आप सही एक्शन नहीं लेंगे और उस हिसाब से अपना लाइफ़स्टाइल नहीं बनाएँगे तो चीज़ें कैसी होंगी। यदि दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं इसकी तरफ दूँ तो वो ये होगा कि मान लीजिए कि अ अ, आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ मैं जंक फूड खाऊँ और लेटे रहूँ, टीवी देखते रहूँ, फिर लेकिन कोई तो मुझे उपाय दे दे जिसकी वज़ह से मेरा वेट लॉस हो जाए। अब आप बताइए कहाँ तक ये सोचना ये सही है? अब कोई आप यदि पानी भी पिएँगे ना तो भी आप जो है आपका वेट उतना ही रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई पानी पीने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा क्योंकि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल गलत है ऐसा सोचना। क्यों? क्योंकि कि हर चीज़ के लिए से एक सही तरीका होता है, हर काम को करने के लिए सही तरीका होता है, तो वो तरीका यदि आप नहीं अपनाएँगे तब तक आपके जीवन उस हिसाब से नहीं बन पाएगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो आज तक शायद कभी किसी ने मेरे सामने तो ज़िक्र नहीं किया है, ना ही मुझे कभी ऐसी कोई चीज़ पता चली है, जहाँ पे किसी ने ये कहा हो कि यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन को अचीव गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी रेसिपी होती है, कुछ ना कुछ टेक्निक्स होते हैं। अब क्योंकि आज बात हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ की कर रहे हैं तो मैं उसी के हिसाब से मैं अपनी आगे की बात कहने वाली हूँ। और वो कहने वाली हूँ एनएलपी के बारे में। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है हमारे सोचने का तरीका, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। तो जैसे हर कोई जो है
इंसान जो है अलग-अलग तरीके कैसे सोचता है और हर किसी इंसान के सोचने का तरीका काफ़ी अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो लैक मेंटालिटी के होते हैं, जो छोटी ही सोच या छोटी बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने वाली बातें करते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग। जिसने अपनी प्रोग्रामिंग अ, ऐसे शब्दों से कर रखी है या जैसे कि मैं तो अनलकी हूँ या मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता है, पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, पैसे कब ज़्यादा पैसे होते झगड़ा होता है। तो जिस जो इंसान ऐसी प्रोग्रामिंग के साथ अपने दिमाग को रखेगा, सीधी सी बात है उसके जीवन में ऐसी ही चीज़ें आएंगी। जबकि जो एक ग्रोथ मेंटालिटी का जो पर्सन होगा जिसके अंदर अच्छी बातें चलती होंगी, सीधी सी बात है वो अपने जीवन में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेगा, अपना जीवन बहुत अच्छा बनाएगा। तो एनएलपी जो है एस्ट्रोल रेमेडीज़ के साथ में यदि आप एनएलपी की कुछ टेक्निक्स को यदि आप अपनाएंगे तो आप अपनी जीवन को, अपनी रेमेडीज़ को इतना फास्ट तरीके से जो है काम करवा सकते हैं, जिसकी एक मेजरेबल तरीका होता है, जिसकी एक गारंटी बन सकती है। अब यदि मान लीजिए कि आप जो है बहुत कई सालों से अपने नौकरी में या किसी परेशानी से बहुत जूझ रहे हैं, आपने कई ज्योतिष के पास जाके रेमेडीज़ ले ली पर रेमेडीज़ काम नहीं कर रही हैं, और जिसकी वजह से आप जो हैं अपनी लाइफ में बहुत ही निराश होते जा रहे हैं। तो वो जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि ठीक है, आप कई बार दूसरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिस और किसी ज्ञानी का होना बहुत ज़रूरी है। और तो जब भी आप एस्ट्रोलॉजी कल रेमेडीज़ लेते हैं, जब भी आप ज्योतिष के पास जाके कोई उपाय लेते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि वो उपाय आपके जीवन में गारंटी तरीके से काम करे, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप एनएलपी की कुछ टेक्निक सीखें। और वो कौन सी टेक्निक्स है मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे मैं आपके सामने 3 टेक्निक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसमें पहली टेक्निक है बिलीव चेंज। मतलब आप जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं उसको चेंज करना। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार हम ऐसी चीज़ों पे भरोसा करते हैं जो हमारी मानसिकता को छोटा कर देता है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई कहता है कि बहुत पैसे कमा लेंगे तो लोगों से हमारा झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, लोग हमसे नाराज़ होना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसी सोच है जो आपको हमेशा पैसे ज़्यादा कमा पाने से या अपने पैसे के बारे में लोगों से बात करने से पीछे खींचता है। और शायद यही कारण है भी कि जब भी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो लोगों से आपकी मनमुटाव होना शुरू कर जाते हैं। जबकि जो एक सही मानसिकता वाला इंसान होगा ये कहेगा कि मैं पैसा तो मैं कमाऊंगा, और यदि कोई मुझसे पैसा के रिगार्डिंग, यदि पैसे से संबंधित यदि कोई इससे झगड़ा हो रहा है, तो मेरा पैसा नहीं है, वो मेरा व्यवहार है जो लोगों और मेरे बीच में जो है परेशानियां पैदा कर रहा है। तो वो उसी तरीके से वो कभी भी वो इंसान पैसे को जो है ज़्यादा पैसे कमाने को एक गलत वे में नहीं लेगा। तो इसीलिए तो एनएलपी का ये जो बिलीफ चेंज टेक्निक है वो ये कहता है कि आपकी जो भी ऐसी सोच है जो आपको पीछे खींच रही है, उस सोच को ये बदल करके आपके अंदर नई सोच कैसे बनाना है वो सिखाता है। और उस सोच से आप अपने जीवन में जो चीज़ आप 1 साल 2 साल या 10 साल में पाना चाहते हैं, उसको आपको वो आपके सामने वो, या फिर आपका वो जो गोल है वो आपके सामने बहुत उससे भी जल्दी तरीके से आता है, जल्दी से आता है। जो दूसरी टेक्निक है वो उसको कहते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स। चेंजिंग योर लाइक्स इनटू डिसलाइक्स एंड लाइक्स इनटू डिसलाइक्स। अब इसका मतलब क्या है? कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे ऐसे आदतें होती हैं, जैसे कि जो हम पसंद करते हैं लेकिन छोड़ पाना उसको बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को सिगरेट पीने की आदत है, उसको मालूम है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो जो है सिगरेट छोड़ नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज़, मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है जिसको सैलड खाना, या फिर यदि आप कोई इंसान है जिसको सैलड बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप वो सैलड कैसे पसंद करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़, ये एक टेक्निक होती है एनएलपी में, जो आप से ये चीज़ आपके अंदर ये चीज़ कैसे बनानी है, आदतें कैसे चेंज करनी है वो सिखाता है। तीसरी जो टेक्निक है वो है एंकरिंग टेक्निक। अब एंकर क्या होता है? एंकर ये होता है, जो भी जैसे कि कोई बड़ी शिप होती है, पानी का जहाज होता है, या जो छोटी नाव होती है, कोई भी नाव होती है, उसको रोकने के लिए एक एंकर होता है। एक त्रिशूल टाइप का एक औजार होता है जिससे कि जहाज़ को रोका जाता है।
तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम अपनी किसी भी आदत को या किसी भी चीज़ से किसी दूसरी आदत से जो है या किसी सोच से हम एंकर कर देते हैं। अब मान लीजिए कि मैं एक बहुत ही लेज़ी इंसान हूँ और मेरे लिए सुबह उठ पाना जो है या वर्कआउट कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। अब मैं यदि अपने इस आदत को जो है एक सोच से मैं एंकर कर लूँ, तो जैसे मान लीजिए कि कौन सी सोच से एंकर कर लूँ, मान लीजिए कि मैं जब भी लेज़ी फ़ील करूँ तो मेरे दिमाग में ये बात आए कि मेरे पैसे ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे या मेरे बैंक से ऑटोमेटिक पैसे कटना शुरू हो जाएँगे। तो मैं जब भी लेज़ी फ़ील करूँगी या जब भी मैं वर्कआउट नहीं करना चाहूँगी, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये ख़्याल आएगा कि ओह माय गॉड! आज मैं लेज़ी फ़ील कर रही हूँ या फिर आज मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, तो मेरे बैंक से आज इतने पैसे कट जाएँगे। तो जब इसको ही धीरे-धीरे हम आदत बना लेंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि जब भी हम ये चीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ हमें याद आएगी और उसके वजह से कहीं न कहीं आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग बन जाएगी, जिसकी वजह से जो है आप ये एक्शन लेने के लिए आप ये एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो यही कुछ तरीके होते, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो अलग-अलग तरीकों के आपके लिए जीवन में जो भी गोल्स हैं आप बहुत तेज़ी से उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के हिसाब से मैं सिर्फ़ इतनी ही टेक्निक्स बताना चाहती हूँ। और मैं कुछ चीज़ें आपको एक ऐसे बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ सालों पहले की बात है, जब मेरे जीवन में कुछ उथल-पुथल चल रहा था और मैंने जो है उस समय पे थोड़ा ज्योतिष ज्ञान और थोड़ा न्यूमरोलॉजी सीखने की कोशिश करी और जब मैंने सीखा और जब मैंने अपने जीवन में अपनाया, तो मैंने बहुत सारे रिज़ल्ट्स देखे। अब मैंने इसके लिए किसी से सीखा नहीं था, कोई क्लास नहीं जॉइन की थी। मैंने जो है एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी है सिर्फ यूट्यूब से और कुछ बुक्स पढ़कर मैंने सीखी थी और ये सीखने के बाद मैं लोगों के प्रेडिक्शन भी करती थी जो काफ़ी हद तक सही होते थे और उनको मैं रेमेडीज़ भी देती थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को रिजल्ट्स भी आए हैं। क्योंकि मेरे जीवन में रिजल्ट्स आए हैं तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि दूसरों के जीवन में रिजल्ट्स दे सकूँ। अब इसके पीछे कारण बताती हूँ कि चीज़ें कैसी थी। मेरे जीवन में एस्ट्रोलॉजी ने कैसे काम किया या इस एस्ट्रोलॉजी को समझना जो है, प्लैनेट्स को समझना, ये कैसे आपके जीवन में काम करता है। तो होता क्या है कि हर ग्रह की, हर प्लैनेट की जो है एक आदत, एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे मान लीजिए कि मंगल जो होता है, जो मार्स जिसे हम कहते हैं, मार्स बेसिकली एक फोर्स का प्लैनेट है, आपको हिम्मत देता है, एक आग वाला प्लैनेट है। यदि आप कभी भी आपके अंदर जैसे किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आप हमेशा लेज़ी फ़ील करते हैं, आपके अंदर किसी भी काम को करने के लिए हमेशा लेज़ी फ़ील होता है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपका जो मंगल है वो आपकी कुंडली में पीड़ित है या आपने उसको पीड़ित बना दिया है। दूसरी किसी प्लैनेट की बात करी जाए तो शनि। अब शनि जो है एक मेहनत का प्लैनेट है जो आपसे मेहनत खूब करवाता है और आपको स्टेटस भी देता है। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं और कितना तेज़ी से अपने सक्सेस को पा सकते हैं, ये सैटर्न और ये शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन से होता है। ऐसे ही अलग-अलग प्लैनेट हमारी लाइफ में अलग-अलग तरीक़ों से इफ़ेक्ट डालते हैं। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं या फिर यदि आपको लगता है कि जो ज्योतिष के पास मैं गया हूँ, उसने मुझे जो रेमेडी दी है वो सही है कि नहीं है, वो आप सीधी सी बात है, इन चीज़ों, ये कुछ प्लैनेट्स के बिहेवियर को यदि जान लें तो काफ़ी हद तक जो है अपने जीवन में आप परिवर्तन करके अपने जीवन को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, मैंने दूसरों को भी करवाए हैं, जिसकी वजह से मैं जानती हूँ और सबके कॉम्बिनेशन करके मैं अलग-अलग तरीके के लोगों को मैं अलग-अलग रिजल्ट्स प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करती हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि आपके जीवन में यदि कोई भी चीज़ यदि नहीं हो रही है तो आपको एनएलपी ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि एनएलपी एक ऐसा एक विज्ञान है, बेसिक पूरा साइंटिफिक तरीका है जो आपको अपने जीवन में हर गोल को हासिल करने में आपको सबसे तेज़ी से हेल्प करता है। और क्योंकि आज का ये वीडियो जो है वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, तो यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जो मतलब प्लैनेट्स पे भरोसा करते हैं, कुंडली पे भरोसा करते हैं, इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप चाहते हैं कि यदि आपकी कुंडली आपके
किसी वजह से यदि आपकी कुंडली सही नहीं है, तो आप अपनी कुछ आदतों से, अपने कुछ रहने के तरीकों से जो है आप उसको भी बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे डिटेल, कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल दूँगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कुछ भी यदि आपके थॉट्स हो, विचार हो, जो भी है, तो उसको कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।